तो दोस्तों स्वागत है आपका सहस्त्री के अंदर। और जैसा कि मैंने कल कहा था, आज हम बात करेंगे अष्टांग आयुर्वेद के बारे में। अष्टांग आयुर्वेद का मतलब है आयुर्वेद के ऐसे 8 ब्रांचेस जिससे आयुर्वेद का पूरा साइंस बना हुआ है। और हम 1 बाय 1 एक साइंस को समझेंगे ब्रीफ के अंदर। पहले हम 8 चीज़ों को एक संक्षिप्त रूप में समझेंगे, फिर उसके बाद हम डिटेल में जाएंगे कि वो कैसा है, क्या नहीं है। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम स्टार्ट करें। आप कहीं कुछ भूल तो नहीं रहे हैं? कहीं आप हमें फॉलो या सब्सक्राइब करना तो नहीं भूल रहे हैं? तो प्लीज़ हमें फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा कोई कंटेंट आप मिस नहीं कर सके और इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट चीज़ों को आप अपने लाइफ में उतार सकें और आयुर्वेद से अपने सेहत को बना सकें। तो प्लीज़ हमें फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। अब अष्टांग आयुर्वेद के अंदर पहला आता है काया चिकित्सा। काया का मतलब है अग्नि। तो ऐसा साइंस जिससे हमारे शरीर की अग्नि को बैलेंस मिले, उस साइंस को हम कहते हैं काया चिकित्सा। अब काया चिकित्सा के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे ऑर्गन्स, हमारे सेल का स्ट्रक्चर बैलेंस रहे। और उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हर वक्त, हर क्षण हमारे शरीर के अंदर हर एक सेल के अंदर एक वाइटल प्रोसेस फॉलो हो रहा है। तो उस वाइटल प्रोसेस को अगर हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं, यदि हमारी अग्नि सही है, हमारे शरीर के अंदर अग्नि तत्व सही है, तो फिर हमारे शरीर का हर एक फंक्शन प्रॉपर रहेगा, हर एक चीज़ सही रहेगी, यानी कि डिसीजेस यानी कि बीमारियां हमारे शरीर तक नहीं पहुंचेंगी। ठीक है, अब इसके अंदर भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिसमें आयुर्वेद फॉलो करता है वो जठराग्नि। जठराग्नि के अंदर ये वो साइंस है जिसके अंदर हम अग्नि को कवर्न करने के लिए यूज़ करते हैं। अब अष्टांग आयुर्वेद के अंदर पहला आता है काया चिकित्सा। काया का मतलब है अग्नि। तो ऐसा साइंस जिससे हमारे शरीर की अग्नि को बैलेंस मिले, उस साइंस को हम कहते हैं काया चिकित्सा। अब काया चिकित्सा के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे ऑर्गन्स, हमारे सेल का स्ट्रक्चर बैलेंस रहे। और उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हर वक्त, हर क्षण हमारे शरीर के अंदर हर एक सेल के अंदर एक वाइटल प्रोसेस फॉलो हो रहा है। तो उस वाइटल प्रोसेस को अगर हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं, यदि हमारी अग्नि सही है, हमारे शरीर के अंदर अग्नि तत्व सही है, तो फिर हमारे शरीर का हर एक फंक्शन प्रॉपर रहेगा, हर एक चीज़ सही रहेगी, यानी कि डिसीजेस यानी कि बीमारियां हमारे शरीर तक नहीं पहुंचेंगी। ठीक है, अब इसके अंदर भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिसमें आयुर्वेद फॉलो करता है वो जठराग्नि। अब जठराग्नि एक ऐसी अग्नि है जिसे फंडामेंटल एनर्जी ऑफ द बॉडी कहा गया है, यानी कि हमारे सिस्टम के अंदर जो फंडामेंटल एनर्जी है जिसके कारण हमारे सेल के सारे प्रोसेसेस, हमारे बॉडी के सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं, वो जठराग्नि यानी कि द फंडामेंटल एनर्जी से चल रहे हैं। तो अब आयुर्वेद के अंदर अग्नि को लेकर ही 13 तरीके के अग्नि का व्याख्यान है। हम उन सारी अग्नियों के बारे में थोड़ा जरूर जानेंगे, लेकिन इससे पहले ये हम समझेंगे यदि हमारे शरीर की जठराग्नि सही है तो हमारे 7 धातु यानी कि 7 टिश्यूज और 3 दोष, त्रिदोष, ठीक है, जिसे इंग्लिश में मेटाबॉलिज्म कहते हैं, उस आयुर्वेद के अंदर त्रिदोषों के द्वारा संकेतित किया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें यानी कि 7 धातु और 3 दोष, ये सारी चीज़ें बैलेंस की जा सकती हैं जठराग्नि के थ्रू। जठराग्नि को पाचक अग्नि भी कहते हैं, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करने वाला फायर एलिमेंट। ठीक है, तो ये फायर एलिमेंट जब आपका परफेक्ट रहेगा, प्लेस रहेगा और जितना ज़रूरत है उतना ही प्रोड्यूस्ड रहेगा, तो आपका बॉडी परफेक्ट रहेगा। इस बैलेंस को मेंटेन करना ही आयुर्वेद का साइंस है। इस काया चिकित्सा के द्वारा आप अपने फिजिकल बॉडी, अपने मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका सेक्सुअल ऑर्गन्स, आपके हेयर कंडीशंस, स्किन कंडीशंस, इन बहुत सारे वास्ट पैरामीटर्स को कंट्रोल किया जा सकता है, हील किया जा सकता है और ट्रीट किया जा सकता है। तो अब हम अगले वीडियो के अंदर जानेंगे कि वो 13 तरह की अग्नियां कौन कौन सी हैं और उनका क्या रोल है। फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट पर जाएंगे, लेकिन उसको करने से पहले उन वीडियोस को कहीं आप मिस ना करें, इसलिए आप हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फॉलोइंग सहस्त्री।